नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 13 तक देखा था। आज लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कह रहा है, यदि n इक्वल टू 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 तब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। ठीक, अभी तक आपको मैंने संख्या दे देता था, उसे गुणनखंड निकालते थे। अब आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया है। क्या दिया है, n इक्वल टू 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 इक्वल टू 4 की पावर 14। ठीक, पूछ क्या रहा है, क्या कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। ठीक, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको सही ढंग से लगा लेते हैं। ये बताइए कि सब में 4 की पावर 11, सब में 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14। 4 की पावर 11 सबसे कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, ये बात बताइए। ले सकते हैं बिल्कुल। तो 4 की पावर 11 हम लोग कॉमन ले लिए। अंदर क्या बचेगा भाई, 4 की पावर 0 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 4 की पावर 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 4 की पावर 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 4 की पावर 3 बचेगा। ठीक, ज़्यादा किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए, ये 4 की पावर जो 11, इसको क्या 2 का स्क्वायर नहीं होता 4, इसके ऊपर 11 नहीं ले सकते। बताइए भाई, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर ऊपर 11। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब क्या करिए, अब अंदर आइए। 4 की पावर 0 क्या लिख सकते हैं, हमने पहले बताया था 1 सकते। किसी की अगर पावर पर 0 लगी किसी की पावर, तो उसको 1 लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 4 की पावर 1 क्या होता है, 4 होता है। 4 की पावर 2 क्या होता है, 16 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, सबको पता है। अब क्या करिए, इधर देखिए, इसको क्या 2 है, 2 की पावर 2, तो हमने बताया जब ये होता है तो इसको गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा, 2 की पावर 22। जब पावर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 22 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, 1 और 4 5। ठीक, 5 ही आएगा। 64 और 16 कितना होता है, 64 और 16 6 70 10 80, 80 5 85। आप इसको 85 ले सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे आप, यहाँ 2 की पावर 22 तो ऐसे लिखे रहने दीजिए, इंटू ये बताइए 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आप कहिए 17 5 85 यानी 75 85। यहाँ 5 इंटू 17 लिख दीजिए। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये लिख सकते हैं। आप पूछ रहे कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, इस पर कुल पूछा है। तो जब कुल पूछा है तो 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 को हम लोग 23 लिख सकते हैं। इसके ऊपर 1 है पावर, इसके ऊपर 1 है, तो हमने बताया था 1 जोड़ देते हैं 2। यहाँ भी क्या है 2, तो 2 दूनी 4 और 4 इंटू 23 करें कितना आ जाएगा, 3 4 जो 12 2 या 92 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बताइए कि क्वेश्चन 14 हमारा ये कह रहा था, यदि n इक्वल टू 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 तब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो आप क्या करना था, पहले 4 ऐसे लिख लेना था कि 4 की पावर 11 सबसे कॉमन ले लेना था। फिर अंदर क्या, जब 11 कॉमन लेंगे अंदर 0 बचेगा। 4 की पावर 12 यहाँ 1 बचेगा जब 11 ले लोगे। यहाँ 13 जब 1 ले लो, जब 11 ले लोगे तो 2 बचेगा। यहाँ 14 है, 11 ले लोगे तो 3 बचेगा। इसके आप सुटेबल से सॉल्व किया। यहाँ 85 है, 85 को 5 इंटू 17 कर दीजिए। इसके ऊपर पावर 1 होगी, 1 होगी, इसका जोड़ के लिख दीजिए। बताइए यहाँ किसी को कोई दिक्कत। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि n इक्वल टू 2 की पावर 9 स्टार 3 की पावर 7 स्टार 5 की पावर 4 स्टार 7 की पावर 3 स्टार तब n के कितने पूर्ण वर्गों द्वारा विभाजित होगा। ठीक, क्योंकि स्टार मतलब क्या होता है, गुणा होता है, कोई दिक्कत नहीं इस पर। तो पूर्ण वर्गों द्वारा विभाज्य होगा। मैंने शायद पहले लेक्चर में बताया था, जब भी पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन दिया हो तो क्या करते हैं, जब वर्ग दिया होता है तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं, और जब घन दिया होता है तो उसको 3 से डिवाइड करते हैं। बात मैंने बताई थी। तो आइए इसको लिखते हैं, क्या करते हैं, जैसे ये 2 की पावर 9 डायरेक्ट लिखते हैं। 2 की पावर 9 लिख लीजिए, यहाँ ये 2 की पावर 7 लिख लीजिए, सॉरी 3 की पावर 7। यहाँ 5 की पावर 4 लिख लीजिए, यहाँ 7 की पावर 3 लिख लीजिए। इतना लिखा। अब क्या करिए, हमने बताया था जब वर्ग दिया तो 2 से डिवाइड करते हैं, 9/2। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7/2। यहाँ क्या लिखेंगे 4/2। यहाँ क्या लिखेंगे 3/2। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। हाँ, ये बताइए 9 जो है 2 से कितनी बार पूर्णतः कट रहा है, तो 4 बार कट रहा है भाई। 2 4 जाए, 1 एक्स्ट्रा तो छोड़ दीजिए। अच्छा 2 7 से कितनी बार पूर्णतः कट रहा है, 3 बार कट रहा है। 2 3 जा 6। अच्छा 2 जो है 4 से कितने बार पूर्णतः कट रहा है, 2 बार कट रहा है, 2 लिख दीजिए। और ये बताइए जो 3 है 2 से कितने बार पूर्णतः कट रहा है, 1 बार कट रहा है, इसलिए 1 लिख दीजिए। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब क्या करें, कितने पूर्ण वर्ग बनेंगे। तो हमने बताया जब पूर्ण वर्ग पूछे तो आप एक जोड़ देते सब में। तो यहाँ 4 + 1 5 हो जाएगा, इंटू यानी इंटू 3 में +1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ठीक, फिर इंटू, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। बताइए अब यहाँ क्या करेंगे, 4 और 1 5,
3 और 1 4, 2 और 1 3, और यहाँ 2, ठीक। 5 चौको 20, 20 छक्का 120। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? आपका क्वेश्चन आंसर बी सही होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, देखिए जैसे हमने बताया था 2 की पावर 9 है, तो 9 को हमने 2 से डिवाइड किया, फिर 3 पावर 7 थी, 7 को हमने क्योंकि वर्ग पूछा इसलिए 2 से डिवाइड करा, जब घन पूछा तो 3 से डिवाइड करते, इसलिए 5 पावर 4 4 2, तो यहाँ कितना 144 वर्गों द्वारा पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16, यदि n इक्वल टू 9 की पावर 9 तब n के कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में वर्ग पूछे थे, इस पर क्या पूछ रहा है, पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य होगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, n इक्वल टू 9 की पावर 9, ठीक। अब इसको क्या करिए, पहले आप तोड़ लीजिए, भाई 3 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 3 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो यानी 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोष्ठक बंदी है 9 लिख दीजिए। अब ये बताइए 3 की पावर इसका गुणा करेंगे नहीं करेंगे, 2 9 या 18, तो 3 को 18 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या, अब मैंने ये भी बताया था कि जब वर्ग पूछेगा तो 2 से डिवाइड करते हैं, जब घन पूछेगा तो किससे, 3 से डिवाइड करते हैं। तो 18 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 जा 18, 9 आया, बताइए। देखिए 9 होगा क्या, 3 6 या 18 होगा, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, कैलकुलेशन गलत है, 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही। बताइए क्वेश्चन 16 कह रहा था यदि n इक्वल टू 9 की पावर 9 तब n कितने पूर्ण घन संख्या द्वारा विभाज्य होगा। तो पहले हम 9 को 3 की पावर में तोड़ लेंगे, जब 3 की पावर तोड़ लेंगे तो 18 आ जाएगा ऊपर, 18 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 6 बार कटेगा, और 6 और 1 7 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। तो इसका भी सही है। क्वेश्चन 17 में चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहे 2 आभास संख्याएं पी क्यू हैं, कह रहे 2 आभास संख्या पी क्यू हैं, तो पी क्यू के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो आप बताइए कोई भी 2 आभास संख्या मान लीजिए। अब भाई अब आपको हमने बताया था, अब आप बताइए एक आभास संख्या है कि भाज्य संख्या है, तो एक ना अभाज्य है ना भाज्य है, 2 संख्या अभी आगे बताएंगे इसके बाद। देखिए तो आभास संख्या जो है 2 से स्टार्ट होती है, 2 होती है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक स्वयं हो और एक हो। तो क्या होगा, मान लीजिए आपने कोई भी लेट कर लीजिए, जैसे 2 2 3 लेट कर लीजिए, भाई दोनों आभास संख्या है, ठीक। अब क्या करिए, 2 की पावर कितनी लिखी है, 1 लिखी है, 3 पावर कितनी लिखी है, 1 लिखी है, हाँ। अब क्या करेंगे, हमने बताया जब भी गुणनखंड बताया जाता है तो 1 प्लस कर लिया जाता है, तो 1 + 1, और यहाँ 1 + 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 2 यानी 4 होंगे, 4 आएगा आंसर इसका। बताइए किसी कोई दिक्कत है। अब क्या बात आती है, अब चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं आगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ठीक। मैंने आभास संख्या बताई थी लेकिन एक बार दोबारा से देख लेते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या है। पहले आभास संख्या या रूढ़ संख्या, जो फर्स्ट हम हेडिंग डालिए आभास संख्या, आभाज्य संख्या, आभास संख्या, ठीक। या इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। ये बताइए आभास संख्या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। देखो आभास संख्या को रूढ़ संख्या कहते हैं, समझ में आए। तो आभास संख्या होता क्या है, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो, ठीक। पहला तो ये होगा। दूसरा क्या होगा कि ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो, उसे हम आभास संख्या कहते हैं। समझ आई बात नहीं है। एक हम परिभाषा ये परिभाषित कर सकते हैं आभास संख्या को कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, आभास संख्या कहते हैं। जैसे अब बताइए 1, तो 1 में सिर्फ 1 ही तो गुणनखंड है, दूसरा तो है नहीं। बताइए तो ये भाज्य संख्या आभास संख्या है कि नहीं, तो ये आभास संख्या नहीं है। जैसे 2 आ गए, अब 2 क्या है, 2 देखिए 1 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, तो कैसी आभास संख्या। अब 3 में आते हैं, 3 कैसी है, ये 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो ये भी आभास संख्या। 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो मैंने क्या बताया, आभास संख्या उसे कहते हैं जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो। तो देखिए इसके 2 हैं, इसके देखिए 3 हो रहे हैं, तो ये आभास संख्या नहीं है। ऐसे ही 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, ऐसे आगे आप बढ़ते जाएंगे, तरह तरह के आते रहेंगे, ठीक। अब बात ये आती है, अगली बात क्या आती है कि आपसे क्या पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछता है 1 से लेके 20 तक
कितनी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये पूछता है। 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या है बताइए कितने प्राइम नंबर है 1 से लेकर 20 तक, कितने अभाज्य संख्या या रूट संख्या। तो आप हमेशा याद रखिए 1 से लेकर 20 तक 8 अभाज्य संख्या होती हैं, 8। ठीक, आप निकाल ही सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखिए कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, पूछे 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो आप लोग क्या कहेंगे, 8 अभाज्य संख्या। अब ऐसे नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या कहता है, पूछ लेगा 1 से लेकर 30 तक कितने अभाज्य संख्या या रूट संख्या या प्राइम नंबर हैं। तो आप क्या कहेंगे, 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 10 होती हैं। कितनी होती हैं, 10 होती हैं। ठीक, वही 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये तो हो गई 20 तक। अब आगे क्या होगा, 23 और 29, क्या होगा, 23 और 29। बताइए यहाँ तक किसी प्रॉब्लम। अब पूछेगा 1 से लेकर 20 तक कितने होते, तो आप लोग क्या कहेंगे, 8 होती। 1 से 30 तक कितनी होती है, आप लोग क्या कहेंगे, 10 होती। अब ऐसे कहेगा 1 से लेकर 50 तक 1 to 50 कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो कितनी होती हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक, 15 होती हैं। अब इसी तरह आप आगे निकाल लीजिएगा। आप पूछेगा 1 से लेकर 75 तक 1 to 75 कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, ये पूछेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, 21 होती हैं। ठीक, कितनी होती हैं, 21 होती हैं। पहले पूछेगा 1 से लेकर 20 तक कितनी, तो आप लोग क्या कहेंगे, 8 होती हैं। अब पूछेगा 1 से लेकर 30 तक कितनी होती है, तो 10 होती है। फिर पूछेगा 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है, तो 1 से 50 तक 15 होती है। फिर पूछेगा 1 से लेकर 75 तक कितनी होती है, तो कितनी होती है, 21 होती है। फिर पूछेगा 1 to 100 में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो कितनी होती है, 25 होती हैं। ठीक, 1 to 100 कितनी होती है, 25 होती है। फिर इसके बाद पूछेगा 1 से लेकर 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 168 होती है। कितनी होती है, 168 होती है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लो कभी पूछ लिया 1 से लेकर 80 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो अब क्या करेंगे, आपको देखो याद पता है कि 21 होती हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया रहेगा, जैसे दे देगा 1 से लेकर 80 तक अभाज्य संख्या बताइए। ठीक, प्राइम नंबर तो आपको मोटी बात दे देगा, मान लो 21 दे देगा, 25 दे देगा, ठीक, या 22 दे देगा, या मान लो 23 दे देगा। अब आप क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, अब 1 से 75 तक 21 है, 76 की अभाज्य संख्या है, नहीं है। 77 नहीं है क्योंकि 11 से कटती है। 78 नहीं है क्योंकि 2 से कट रही। 79 है। ठीक, तो जब 79 है तो एक की तो जोड़ेंगे आप 1 से लेकर 80 तक, तो 22 होंगे। तो इसलिए ऑप्शन कौन सही होगा, बी होगा। इसलिए थोड़ा इनको याद करना जरूरी होता है, क्योंकि आप एक आगे का देख सकते हैं। मान लो 1 से लेकर 40 तक पूछ लेंगे तो आगे आप अंदाजा ला लेंगे 43 होती है, और क्या होती है, और 49 कटता सिर्फ 43 एक बढ़ जाएगी, ऐसा बदल आता है। तो बताइए एक बार दोबारा बोलिए, 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 20 तक 8 होती है। 1 से 30 तक कितनी होती है, 1 से 30 तक 10 होती हैं। इससे पूछेगा 1 से 50 तक कितनी होती हैं, तो 1 से 50 तक 15 होती हैं। फिर पूछेगा 1 से 75 तक कितनी होती हैं, 21 होती है। 1 से 100 तक कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे, 25 होती है। फिर एक पूछेगा 1 से लेकर 1000 तक कितनी, 168 होती हैं। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब क्या पूछता है, इसके बाद ये तो हो गया, ठीक है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य से क्वेश्चन आता है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया, ऐसा सीटेड भी पूछा गया था टीचिंग एग्जाम में, और एसएससी में तो पूछा ही जा चुका है 2-3 बार। अभाज्य युग्म क्या पूछता है, अभाज्य युग्म। ठीक, अभाज्य युग्म, जैसे वो रूढ़ युग्म कह सकते हैं, अभाज्य को रूढ़ भी कहते हैं, या ट्विंस प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्विंस प्राइम, इंग्लिश में ट्विंस प्राइम। ठीक, बताइए अभाज्य युग्म किसे कहते हैं। तो ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच किसका 2 का अंतर हो, उसे अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी 2 लगातार अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। ठीक, अब 2 बताइए, अब पूछेगा आपसे कि अभाज्य युग्म संख्या बताओ कौन सी होगी, तो एक क्या होगी, 2 है, तो 2 और 5 है। बताइए 2 और 5 है कि नहीं, बताइए आप लोग। तो 2 और 5 है, 2 का अंतर होगा, यहाँ 3 का अंतर आ रहा है, तो नहीं है। मैंने क्या बताया, ऐसी 2 लगातार अभाज्य संख्या,
ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे जैसे क्या होता है 3 5 5 7, ठीक। अब इसका क्या है, देखिए 9 नहीं होते, 11 13, ठीक। आगे बढ़ेंगे, बताइए क्या होगी, 17 19। इसके जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगी, 17 19 होगा। अब आगे बढ़ेंगे क्या होगी, बताइए 21 23 होगी, 23 होगी, लेकिन 23 24 25 नहीं होगी, फिर 29 31 होगी। क्या होगी, 29 और 31। अब आगे बढ़ेंगे, बताइए क्या होगी, 29 31 होगा। अब इसके आगे जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए 39 41 होगी, 39 और 41 होगी, ठीक। अब क्या होगी, आगे बढ़ेंगे, 50 की इसका नहीं होगी, इसका क्या होगी 59 और 61 होगी। इसके बाद हाँ हेलो, हाँ क्या कह रहे थे, हाँ ये देखो 39 नहीं 41 और 43 होती है, 41 और 43 होती है, ठीक। 59 61 हो गई। अब आगे क्या होगी, अब बताइए, अब एक संख्या और बची है तो 71 और 73 होगी, ठीक। 71 और 73 होगी। तो अभाज्य संख्या पूछेगा तो पहले जो 3 5 हो गई, दूसरी 5 7 हो गई, तीसरी 11 13 हो गई, चौथी का 17 19 हो गई, पाँचवीं का 29 और 31 हो गई, फिर 41 और 43 हो गई, इसका क्या 15 और 61 हो गए, 70 और 73 हो गए, ठीक। सीटेन क्वेश्चन पूछा गया था 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म होंगे, कुल कितने अभाज्य युग्म होंगे, कुल कितने अभाज्य युग्म होंगे, ये क्वेश्चन था, युग्म होंगे। ये सीटेट में शायद 19 में आया था। तो अब आप क्या करेंगे भाई, मैंने बता दिया, नहीं है तो सीधा याद कर लीजिए 8 होंगे, ठीक। पहला क्या था 3 5, दूसरा क्या था 5 7, तीसरा क्या था 11 13, चौथा क्या था 17 19 था, पाँचवा क्या था 29 31 था, भाई और छठा क्या था 41 43 था, और 59 61 था, इसका 71 73 था। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब भाज्य हमारा खत्म हो गया, अब इसका आते हैं भाज्य में। देखो भाज्य को क्या क्या कह सकते हैं आप ये बताइए। तो देखिए भाज्य, ठीक, और इसको क्या कह सकते हैं, इसको यौगिक संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यौगिक संख्या, भाज्य यौगिक संख्या, ठीक। भाज्य देखो ऐसी संख्या जिनके कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक, 2 से अधिक मतलब ऐसी संख्या कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। जैसे आप बताइए 2, जैसे अब 1 ले लो, 1 क्या भाज्य में है, 1 भाज्य में नहीं है, मैंने कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 है भाज्य में नहीं है, 4 है, हाँ 4 है। देखिए 4 की क्या होगी, एक तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, ठीक। तो पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। कौन सी होगी, 4, ठीक। इसके बाद पूछता है 1 से लेके 100 तक कितने भाज्य संख्या होंगे, कितनी भाज्य संख्या होंगे, ये पूछता है, कितनी भाज्य संख्या होंगे ये पूछता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 74 होता है, बताइए। है पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। पूछेगा 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या होती है, 74 होते हैं। ये चीज़ याद करने पॉइंट होते हैं, इनको नोट बना के लिख लीजिएगा, ठीक। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको पता है, लेकिन जब आपको परिभाषा पता है तो ऑटोमेटिक बता देंगे। जैसे 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या, वहाँ गिनने तो बैठेंगे नहीं, सीधा है कि 74 होती है। अब क्या बात आती है, अब अगला देखते हैं। देखिए मैंने आपको पहले अभाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या था। अब एक होता है सहअभाज्य संख्या। क्या होता है, सहअभाज्य संख्या, यानी इसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। ऐसी 2 संख्याएं जो एक दूसरे का भाग ना जाए, ठीक, एक दूसरे का भाग ना जाए और एक ही साथ लिखी जाए, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे आपको दे दीजिएगा 5 और 13, देखिए 5 और 13 सहअभाज्य संख्या, ठीक, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कोई एक दूसरे डिवाइड ना हो एक के अलावा, तो उन्हें क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 और 13, और इस पर कोई जरूरी नहीं कि सम विषम हो, मतलब ऐसी कोई भी 2 संख्या जिस पे आपस में भाग ना जाए। जैसे 5 13 में जाता, जैसे 9 11 में नहीं जाएगा, ठीक। तो इसी क्या सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और जैसे आपको अब जैसे आप 3 और 6 लिख लो, लेकिन ये सहअभाज्य संख्या में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। सहअभाज्य संख्या क्या, ऐसी 2 संख्या जो आपस में कटे ना, और ये कोई जरूरी नहीं कि वो सम हो विषम हो कोई भी हो, लेकिन वो आपस में कटनी नहीं चाहिए, उसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके बाद क्या आती है, इसके बाद अगला पढ़ते हैं संपूर्ण संख्या, यानी परफेक्ट नंबर। क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर।
यानी इसको क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या। ठीक, संपूर्ण संख्या। देखिए संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्या के गुणनखंड, ठीक, गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर उसके बराबर आ जाए तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई होगी। मतलब कोई भी ऐसी संख्या है, जैसे मान लो 6, मैंने क्या होता है 6, ठीक, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। ठीक, स्वयं को छोड़कर, हमने क्या था, स्वयं को छोड़कर उस गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आ जाए, क्या उस संख्या के बराबर आ जाए तो क्या होती है, संपूर्ण संख्या होती है। तो 1 3 1 6, बताइए ऐसी संख्या के गुणनखंड करिए उस संख्या को छोड़कर अगर उनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आ जाता है तो संपूर्ण संख्या होती है। बताइए, पूछेगा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन संपूर्ण संख्या से 6 दे देगा, 8 दे देगा, 24 दे देगा, 22 दे देगा, तो वहाँ 6 होगा। या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक अंक की, क्या, एक अंक की संपूर्ण संख्या बताइए, एक अंक की संपूर्ण संख्या, एक अंक की संपूर्ण संख्या। तो एक अंक की संपूर्ण संख्या क्या होती है, 6 होती है। लेकिन आपसे पूछेगा 2 अंक की संपूर्ण संख्या, तो 2 अंक की संपूर्ण संख्या क्या होगी, 28 होती है। इसी तरह आपसे पूछेगा 3 अंक की संपूर्ण संख्या, तो 3 अंक की संपूर्ण संख्या क्या होगी, 496 होगी। ठीक, इसी तरह आपको पूछेगा 4 अंक की संपूर्ण संख्या 8128 होती है। 4 अंक की क्या होती है, 8128 होती है संपूर्ण संख्या। क्या होती है, 8128 होती है। पूछेगा 1 अंक की संपूर्ण संख्या क्या होगी, तो 6 होगी। पूछेगा 2 अंक की संपूर्ण संख्या क्या होगी, 28 होगी। इसी तरह पूछेगा 3 अंक की संपूर्ण संख्या क्या होगी, तो 496 होगी। इसी तरह पूछेगा 4 अंक की संपूर्ण संख्या क्या होगी, तो 8128 होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में पूछा जाता है। अभी तक सिर्फ ये पूछा गया है, शायद ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा, ये भी कोई पूछ लिया जा सकता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। 2 अंक की संपूर्ण संख्या क्या होगी, 28 होगी। 3 अंक की क्या होगी, 496 होगी। इसके 4 अंक की क्या होगी, 8128 होगी। अब क्या बात आती है, अब एक और लास्ट चीज़ बच्ची, वो भी पढ़ लीजिए जाते जाते, क्योंकि अब आज पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। अगला जो होगा वो आपको क्या डेसिमल पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या थी, आभाज्य संख्या। देखिए आभाज्य संख्या कैसे निकालें, आभाज्य संख्या। अब आभाज्य संख्या आप मान लो आपके पेपर में देखते होंगे, आभाज्य संख्या दे देता, जैसे पूछ लेंगे 161 की आभाज्य संख्या है कि नहीं, ये पूछता है। तो आप क्या करेंगे, ऐसी संख्या में करते हैं, इस संख्या के बराबर या इससे छोटा कोई वर्ग संख्या देखिए, इस संख्या के बराबर या इससे छोटा, जस्ट छोटा कोई वर्ग संख्या देखिए। तो 161 से छोटा वर्ग संख्या कौन सी होती है, तो आप देखेंगे कि 169 तो 13 का होता है, लेकिन ज़्यादा है, 161 से ज़्यादा, तो क्या होता है 12, 12 क्या होता है 144। ठीक, मैंने क्या बताया, जब भी कोई संख्या दी है तो उस संख्या की वर्ग संख्या देखिए, उससे छोटा या उसके बराबर, उससे छोटा या उसके बराबर। तो आप देखेंगे 144 है। अब क्या करेंगे, 161 को आप किसका, इसका 12 का स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक, ये लिख लिया, या तो अब 12 से जितनी छोटी आभाज्य संख्या सबको लिखिए। क्या लिखिए, 12 से जितनी छोटी सबको आभाज्य संख्या लिखिए। जैसे क्या होगी, 2 3 5 7 11, ये हो गई 2 3 5 7 11। बताइए 2 से 161 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, 3 से कहाँ कटेगा, 6 1 7 11 भाई। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से देख लीजिए, 7 दूना 14 और 2 आएगा, फिर 7 तक 21, यानी 7 से कट रहा है। 11 से पता नहीं, जब 1 से कटने लगा तो उसको आगे देखिए नहीं, तो ये क्या, ये आभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 7 से कट रही है। अब ऐसे नेक्स्ट देखते हैं 241। ठीक, 241 ये पूछेगा कि आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या। अब 241 किसके नज़दीक है आप बताइए, 216 का कितना होता है, 256 होता है। 256 से तो छोटी है, तो इससे छोटा देखें 225, यानी 15 का। जब 225 देखेंगे आप 15 इसको लिखिए, 15 इसको, तो 15 से छोटी जितने आभाज्य संख्या सबको लिखिए। तो 15 छोटी कितना है, 2 3 5 7 11 13। ठीक, अब 13 देखिए, 2 क्या कटेगा, नहीं कटेगा। 3 कटेगा, नहीं कटेगा। 5 देखिए, 5 भी नहीं कटेगा। 7 देखिए, 7 भी नहीं कट रहा है भाई, 7 ठीक है, 21 3 नहीं कटेगा। 11 दूनी 22 नहीं कटेगा। 13 से कटेगा नहीं बिल्कुल। ठीक, तो क्या होगा, ये आभाज्य संख्या है। पूछा तो 241 आभाज्य संख्या तो नहीं, आप लोग निकाल सकते हैं भाई, कोई भी संख्या दी हो उस संख्या की वर्ग संख्या देखिए, उससे छोटी है उसके बराबर, बड़ी मत देखिए, उससे छोटी है उसके बराबर। इसका देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा, जितनी फिर उससे जो वर्ग संख्या हो उसका वर्ग देखिए, किसका वर्ग है उसको लिख लीजिए, और उससे जो जितनी आभाज्य संख्या सबको लिख लीजिए, डिवाइड करके देखिए, अगर डिवाइड होगी तो आभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो आभाज्य संख्या होगी। ठीक, अब जैसे इसी तरह 241
400 कितना, 437 देख लेते हैं। ठीक, 437 देख लेते हैं। अब 437 जब करेंगे किसका स्क्वायर होता है, देखो 21 का 441 होता है, तो 20 का। अब 20 से छोटी सब निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे, 2 3 5 7 11 13 19 17 19। ठीक, देखिए 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से देख ले, 7 चौका 28, 7 6 42 नहीं कटेगा, 11 से 11 तिका 33 नहीं कटेगा, 13 से 13 तक 39 39 4 नहीं कटेगा। ठीक, 17 से देखो 17 17 17 2 34 34 9 नहीं कटेगा, 19 से कटेगा, हाँ 19 दूना 38 और 5 19 तिका 51, यानी 19 से कट रहा है। तो ये कैसे, ये आभाज्य संख्या नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन, वो क्या पढ़ाइए आपको, हाँ डेसिमल पढ़ लीजिए, बाहर वाले क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।